जो हमारा थ्योरम नंबर 1 है वो क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू फाइव एक्स, देन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए फाइव एक्स प्लस सी, देन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए फाइव ए एक्स प्लस बी प्लस सी। थ्योरम में क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। थ्योरम में क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है, इस एफ एक्स फंक्शन का जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है वो किसके इक्वल है? फाइव एक्स प्लस सी के इक्वल है। एफ एक्स फंक्शन का जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है वो फाइव एक्स प्लस सी के इक्वल है। तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंडेफिनिट जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा? वन अपॉन ए फाइव ए एक्स प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा। अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी समझा रहा हूँ दोबारा। देखो क्या है हमारे पास, पहले थ्योरम समझो, थ्योरम में क्या बोल रहा है फिर प्रूफ करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, जिसका हमें इंडेफिनिट इंटीग्रल हमें पता है, मतलब फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव हमें ऑलरेडी नोन है। वो क्या है? फाइव एक्स प्लस सी, ठीक है। ये जो एफ एक्स है इसका हमें फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑलरेडी नोन है, फाइव एक्स प्लस सी, ये हमें ऑलरेडी पता है। अब अगर मैं इस एफ फंक्शन के आर्गूमेंट को एक लीनियर, यहाँ पे देखो बच्चे क्या है, ये ए एक्स प्लस बी जो है ना हमारा, ये लीनियर फंक्शन है। देखो अगर एफ फंक्शन के आर्गूमेंट को, ये जो एक्स है ना फंक्शन एक्स का आर्गूमेंट, ये एफ फंक्शन का जो आर्गूमेंट एक्स है, अगर मैं इसको एक लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर दूं, अगर इसको मैं एक लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर दूं, तो जो इसका एंटी डेरिवेटिव होगा फाइव एक्स, वो भी क्या होगा? इस एक्स की जगह क्या डाल देंगे? ये लीनियर फंक्शन डाल देंगे। बट करेंगे क्या, एक्स्ट्रा काम क्या करेंगे? जो एक्स का कॉफिशिएंट होगा उससे डिवाइड भी कर देंगे। अभी भी नहीं समझ में आया होगा, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि साइन एक्स का साइन एक्स फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इसको लिखेंगे ना माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये हमें पता है, ठीक है। ये हमें पता है कि साइन एक्स का जो इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब अगर मैं बोलूं कि इंटीग्रल ऑफ साइन माइनस टू एक्स प्लस थ्री का बताओ क्या होगा इंडेफिनिट इंटीग्रल? अब देखो क्या है, साइन एक्स में ये जो आर्गुमेंट एक्स है ना, इसको मैंने लीनियर फंक्शन से, याद रखना सिर्फ लीनियर फंक्शन की बात बता रहा हूँ, लीनियर फंक्शन के बाद अगर आप क्वाड्रेटिक से, क्यूबिक से या और किसी फंक्शन से रिप्लेस करेंगे, उसके लिए ये थ्योरम वैलिड नहीं है, साफ साफ बता रहा हूँ। सिर्फ किसके लिए वैलिड है? सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए वैलिड है। अब यहाँ पे मैंने साइन एक्स फंक्शन का तो हमें एंटी डेरिवेटिव पता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, ये हमें पता है। अब हमने क्या किया, इस x की जगह हमने एक लीनियर फंक्शन रिप्लेस कर दिया माइनस टू एक्स प्लस थ्री। अब मैं बोलूं कि बताओ साइन ऑफ माइनस टू एक्स प्लस थ्री का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? तो इसका एंटी डेरिवेटिव होगा वन अपॉन माइनस टू, जो x का कॉफिशिएंट है माइनस टू, और यहाँ पे cos, और इस cos में ये जो x है ना, उसमें ये सेम लीनियर फंक्शन रिप्लेस कर दो, माइनस टू एक्स प्लस थ्री प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बोल रहा है ये थ्योरम, ठीक है। कोई भी तुम ये उठा लो, जैसे मान लो कि इंटीग्रल ऑफ, हमें पता है ना सेकेंड स्क्वायर एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स का हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है? इसका होता है टेन एक्स प्लस सी, ये हमें पता है। ये जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब मैं अगर तुम्हें बोलूं कि सेकेंड स्क्वायर नाइन एक्स प्लस फोर डी एक्स, इसका बताओ इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होगा?
तो फिर ध्यान से देखो, यहाँ पे x की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, 9x+4 रिप्लेस कर दिया। अब ये 9x+4 क्या है हमारा, ये 9x+4 जो है ये एक लीनियर फंक्शन है। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले 1/9 जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो इंडेफिनिट इंटीग्रल इस x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, 9x+4 रिप्लेस कर देंगे और प्लस c, ये हो जाएगा इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, और ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ना ये थ्योरम, ये किसी भी जो हमने जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़े हैं ना, जितने भी 10 12 15 जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़े इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के लिए, सभी के लिए वैलिड है, सभी इंडेफिनिट इंटीग्रल के लिए वैलिड है। एक एग्जांपल और, मान लो कि मैंने बोला सपोज डैट sec x इंटू टेन एक्स का, sec x इंटू टेन एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। sec x इंटू टेन एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, ये होता है sec x प्लस सी, sec x प्लस सी। तो अब अगर मैं बोलूँ कि sec x प्लस टू इंटू टेन एक्स प्लस टू, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होगा, तो ये हो जाएगा sec, सबसे पहली बात कि x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे हमने किस लीनियर फंक्शन से रिप्लेस किया है, वो x+2 से रिप्लेस किया है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या 1, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1/1 यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है उससे रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sec ऑफ x+2 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, sec ऑफ x+2 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही होगी बात, थ्योरम समझ में आ गया होगा। अब एक बार मैं इस थ्योरम को प्रूफ कर देता हूँ। हमने मान लिया कि लेट i इज इक्वल्स टू, हमने मान लिया bdx मान लिया हमने, ठीक है। इसको हमें इवेलुएट करना है, तो यहाँ पे ये जो लीनियर फंक्शन है ना ए एक्स प्लस बी, अब यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया, t मान लिया इसको। अब इसको क्या करेंगे, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा a, और राइट हैंड साइड क्या बनेगा dt/dx। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, dt किसके इक्वल हो जाएगा, a dx के, या फिर dx क्या हो जाएगा, यहाँ से dx हो जाएगा dt/a। तो फिर dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt/a। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें ax प्लस बी को हमने क्या माना है, f ऑफ t, और dx को क्या हो जाएगा, ax प्लस बी को तो t लिख दिया, dx की जगह क्या लिखेंगे, dt/a। अब ये a क्या हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ft dt। समझ में आ रही बात। अब ये बताओ ft dt क्या हो जाएगा, हमें क्या पता है स्टार्टिंग में, देखो स्टार्टिंग में पता है कि एफ एक्स डी एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, एफ एक्स डी एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, 5x प्लस सी, ये हमें स्टार्टिंग में पता है। तो अगर हमने फंक्शन में x की जगह t बोल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, t से तो फंक्शन चेंज नहीं हो जाएगा, किसी फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल चेंज नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ टी डी टी का इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होगा, 5t प्लस सी, यहाँ पे x की जगह t डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहने का ये मतलब है कि वेरिएबल से ना ही फंक्शन चेंज होता है, वेरिएबल चेंज करने से ना ही फंक्शन चेंज होता है, ना ही इंडेफिनिट इंटीग्रल चेंज होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 5 ऑफ टी प्लस सी, इसका हो जाएगा 5 ऑफ टी प्लस सी। तो ये क्या हो गया, 1/a, टी की जगह क्या माना है हमने, ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे डाल देंगे 5 ऑफ ए एक्स प्लस बी, 5 ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो फाइनल हमें क्या मिल गया, फाइनल हमें ये किसके इक्वल मिला, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी किसके इक्वल मिला, डी एक्स, ये मिल गया 1/a 5 ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ये प्रूफ हो गया हमारा। समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। तो जितने भी हमारे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के फॉर्मूला है ना, उन सारे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के फॉर्मूला पे आप ये अप्लाई कर सकते हो। जैसे एग्जांपल में आपने क्या पढ़ा था, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx, इसका क्या पढ़ा था, x पे पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस सी। ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। इसमें तुम क्या लिख सकते हो, इंटीग्रल ऑफ इस x की जगह क्या रिप्लेस कर दो, ax प्लस बी,
हमारा फंक्शन यहाँ पे एफ एक्स फंक्शन क्या है, एक्स टू दी पावर एन है ना, इसी फंक्शन का हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल निकाला है। इसमें एक्स की जगह लीनियर फंक्शन रिप्लेस कर दो, ए एक्स प्लस बी रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी पे पावर एन हो जाएगा। ठीक है, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा ए एक्स प्लस बी पे पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये याद रखेंगे। और x का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करना मत भूलना, वन अपॉन ए प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। जैसे हमने क्या पढ़ा था दूसरा फॉर्मूला, वन अपॉन एक्स डी एक्स का क्या पढ़ा था, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स किस फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल निकाल रहे हैं, वन अपॉन एक्स का। तो अगर इस x की जगह मैं ए एक्स प्लस बी रिप्लेस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे देख लो, अगर मैं इस x की जगह ए एक्स प्लस बी रिप्लेस कर दूँ, लीनियर फंक्शन, बार बार बोल रहा हूँ लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक के लिए फॉर्म ये थ्योरम वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एक दो और देख लेते, जितने भी फॉर्मूलाज बताए गए वो सारे फॉर्मूलाज के लिए ये वैलिड है। थर्ड में देख लेते हैं, ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या पड़ा था, ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। तो अगर मैं बोलूँ ई पे पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, एक्स की जगह हमने क्या डाल दिया, लीनियर फंक्शन डाल दिया, तो इसका क्या होगा, वन अपॉन ए ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। सिंपल सा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक दो क्वेश्चंस करते हैं इस पर। जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, हमारे पास क्या करना है, इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है। तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में इस क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है ना 2x माइनस थ्री पे पावर 5 प्लस क्या लिखा है 7x माइनस 5 पे पावर माइनस 3 प्लस ये क्या लिखा है 5x माइनस 4 पे पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस 3x पे पावर माइनस 1 प्लस क्या लिखा है ये 3x प्लस 2 पे पावर 1 अपॉन 2 dx। ठीक है, बस ध्यान में रखना है कि आपको कि यहाँ पे लॉग यूज़ होगा, एक जगह लॉग यूज़ होगा, यहाँ ही लॉग यूज़ होगा, और बाकी सब जगह क्या यूज़ होगा, ये वाला फॉर्मूला एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला, ये जो हमने पढ़ा है ना, एक्स टू दी पावर एन डी एक्स, ये क्या होता है एक्स पे पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, सब जगह ये यूज़ होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या यूज़ होगा, लॉग यूज़ होगा वन अपॉन एक्स का। तो इसको इवेलुएट करते हैं, इवेलुएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लेग करते हैं इवेलुएट, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होगा 2x माइनस 3 पे पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, बट यहाँ पे क्या है x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 1 अपॉन 2 से डिवाइड भी करना होगा। फिर क्या होगा ये 7x माइनस 5 पे पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या 7, 7 से डिवाइड कर दिया। अब इस पे आते हैं, ये क्या होगा 5x माइनस 4 पे पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या 5, तो 5 से डिवाइड भी कर दिया। अब यहाँ पे बच्चे लॉग यूज़ होगा, इसको ध्यान में रखना है, ये होगा 1 अपॉन एक्स का लॉग ऑफ मॉड 2 माइनस 3x, बट एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस 3, तो माइनस 1 अपॉन माइनस 3 से हमें डिवाइड भी करना होगा। फिर यहाँ पे एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला यूज़ होगा, तो क्या होगा 3x प्लस 2 पे पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, डिवाइड कर दिया, लास्ट में कांस्टेंट ऐड कर दिया, ये आंसर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या हमारे पास साइन 4x अपॉन साइन 2x dx, साइन 4x अपॉन साइन 2x dx, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, इसके लिए तुम ऐसे देखो, साइन 4x में ना तुम साइन 2x का फॉर्मूला लगा दो सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x अपॉन साइन 2x, साइन 2x कैंसिल,
तो क्या आ रहा है हमारे पास, 2 को बाहर करो, 2 cos 2x dx। अब यहाँ पे 2 हो गया, cos का ये इंटीग्रल क्या होगा, साइन कैंसिल हो गया ना, तो cos का इंटीग्रल क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, साइन। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, साइन, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लीनियर फंक्शन है ना, तो यहाँ पे लीनियर फंक्शन डालेंगे, बट यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे। x का कोफिशिएंट क्या है हमारा, 2 है, से डिवाइड भी कर देंगे प्लस सी, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 2x प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। मान लो कि हमारे पास एक ऐसा दे रखा है 1/√3x प्लस 4 माइनस √3x प्लस 1। इसको हमें एवेलुएट करना है। तो सबसे पहले तो इसे रैशनलाइज करो। सबसे पहले क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे। तो रैशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, √3x प्लस 4 प्लस √3x प्लस 1, ये हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 1, रैशनलाइज कर दिया। तो ये क्या हो गया, √3x प्लस 4 प्लस √3x प्लस 1, डिनोमिनेटर में 3x कैंसिल हो गया, 4 माइनस 1 3 हो गया। 3 क्या हमारा, 3 हमारा कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये 1/3 बाहर किया, ये क्या हो गया, √3x। फिर इंडेफिनिट इंटीग्रल को भी अलग अलग कर लो, इसको और इसको अलग कर लो, dx क्या हो जाएगा, √3x प्लस 1 dx। तो ये 1/3। फिर इसमें फॉर्मूला, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, x टू दी पावर n dx। ये क्या होता है, x पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। बट अगर मैं बोलूँ कि x की जगह ax प्लस बी डाल दूँ पे पावर n dx, ये डाल दूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/a ax प्लस बी पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 1/3 3x प्लस 4 पे पावर, यहाँ पे पावर क्या है, स्क्वायर रूट है, तो 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 इंटू एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, तो डिवाइड कर दिया 3 से, प्लस क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 पे पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, फिर x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया और एक प्लस सी ऐड कर दिया, आंसर हो गया। ये हमारा, ये यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, सिंपल सा है, प्लस सी, ये आंसर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, टॉपिक एंड करते हैं। अगर बोला जाए इसे 8 पे पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 पे पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 2 टू दी पावर एक्स डी एक्स, इसे इवेलुएट करने के लिए बोला जाए तो क्या करोगे। 8 को क्या लिख सकते हो तुम, 2 क्यूब पे पावर 1 प्लस एक्स, प्लस 4 को क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर 1 माइनस एक्स अपॉन 2 पे पावर एक्स डी एक्स, ऐसे लिख लिया हमने। तो ये क्या हो गया हमारा, 2 पे पावर 3 प्लस 3x प्लस 2 पे पावर 2 माइनस 2x अपॉन 2 पे पावर x dx, ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब इसको अलग अलग कर लो, 2 पे पावर 3 प्लस 3x अपॉन 2x कर लो, 2 पे पावर x प्लस 2 पे पावर 2 माइनस 2x अपॉन 2 पे पावर x dx। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3 प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 2 पे पावर 2 माइनस 2x माइनस एक्स dx। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो गया, ये 2 पे पावर 3 माइनस 2x प्लस 2 पे पावर 2 माइनस 3x dx, ठीक है। इसको अलग अलग कर लेते हैं, चलो इसको अलग अलग कर लिया, 2 पे पावर 3 माइनस 2x dx प्लस 2 पे पावर 2 माइनस 3x dx, ऐसे कर लिया।
फिर फॉर्मूला कौन सा लगने जा रहा है, फॉर्मूला ये लगने जा रहा है, देखो ए पे पावर एक्स डी एक्स का क्या होता है इंटीग्रल, ए पे पावर एक्स अपॉन एल एन ए प्लस सी। तो अगर मैं बोलूँ ए पे पावर ए एक्स प्लस बी या बी एक्स प्लस सी बोलूँ, ए पे पावर अगर मैंने बी एक्स प्लस सी, इस एक्स की जगह लीनियर फंक्शन रिप्लेस कर दिया, तो इसका क्या होगा, इसका होगा ए पे पावर बी एक्स प्लस सी अपॉन एल एन ए, यहाँ भी होगा बट कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड करना होगा प्लस सी। तो ये फॉर्मूला लगने जा रहा है, ठीक है। तो इस पे लगाते हैं सबसे पहले, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल क्या होगा, 2 पे पावर 3 माइनस 2x अपॉन एल एन टू, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -2 तो डिवाइड कर दिया, प्लस फिर यहाँ पे क्या हो 2 पे पावर 2 माइनस 3x अपॉन एल एन टू, फिर एक्स का कोफिशिएंट क्या है -3 डिवाइड कर दिया प्लस सी कर दिया, इसे अपना सॉल्व कर लेना, ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं है। ये हो गया हमारा ये भी टॉपिक। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।